हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि जनरल के बच्चे बाहर होंगे, ओबीसी के बच्चे बाहर होंगे। इन अफवाहों की पुष्टि जो है सही से करने के लिए, पुष्टि क्या, इन अफवाहों को गलत ठहराने के लिए मैं आपको ऑर्डर ही लेकर आया हूँ। और ऑर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि यदि ऐसा है तो इस तरह की वीडियो क्यों बनाई जा रही हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस ऑर्डर का सबसे लास्ट का पेज है जहां पर ऑर्डर लिखा जाता है ना। देखिए, ये ऑर्डर की यहां पर लास्ट में डेट लिखी हुई है, 13 तारीख को हमारा ऑर्डर आया था। और इसका मैं थर्ड लास्ट 159वां पॉइंट पढ़ के बता रहा हूं क्या है। लिख रही है, रिजर्वेशन शुड नॉट बी एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में आरक्षण मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट। मतलब कुछ भी तरीका हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन आरक्षण 50% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब 50-50% में आरक्षण होना चाहिए। 50% सीटें आरक्षित के लिए और 50% सीट है यूआर कैटेगरी के लिए। ये यहाँ पर नियम है। अच्छा, अब बात करते हैं एक एक करके सभी पेज नंबर की। सही। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा विवाद पेज नंबर 85-86 पर बताया जा रहा है, मैं आपको वही बता देता हूँ, 85 और 86। देखिए, 85 नंबर पर क्या मैटर है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है वो 34,589 हैं। अब इसमें से केवल जनरल वाला बच्चा कितना सिलेक्ट हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ है 12,646 जनरल कैटेगरी का बच्चा। इसमें से रिजर्वेशन कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल बच्चे कितने आ गए, 7,159। इसमें से एमआरसी वाले बच्चों को, ये जो 13 और एक 14, लगभग 14,000, 13,000 और एक 14 और 700, मतलब 14,800 के समथिंग जो बच्चे हैं, ये आए हैं एमआरसी के थ्रू। मेरिटोरियस कैंडिडेट थे। अब गवर्नमेंट जो है, इस पर भी केस चल रहा था। एमआरसी वाला मैटर जो है, ये मैं अभी आपको पढ़वाता हूँ कि ये 14,000 सीटें जो ओवरलैप होकर आ गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। क्योंकि देखिए, हॉरिजॉन्टल तो यहाँ मिल गया 19,000 में, 19,805 में से जनरल कैटेगरी के बच्चे केवल 12,646 थे। इनमें से 7,159 जो बच्चे हैं 19,000 में से, 19,000 जनरल में, इसमें 7,159 हॉरिजॉन्टली अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने अपनी जगह बनाई। मतलब रिजर्वेशन अंडर, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर स्पेशल रिजर्व कैटेगरी। ठीक। 7,159 बच्चे ये आ गए, प्लस 12,646 बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं केवल। अब तक जनरल कैटेगरी का कितना बच्चा भर्ती हुआ है, जनरल कैटेगरी का बच्चा भर्ती हुआ है 12,646। मतलब जो केवल और केवल जनरल कैटेगरी का है, इसको अनरिजर्व का नहीं कह सकते आप। जनरल कैटेगरी को सीट मिली है 12,640 34,000 में से। अब यदि मैं इसमें से 34,000 में से लगभग 12,000 सीटें घटा दूं, यदि मैं यहाँ पे 34,000 में से 12,000 सीटें घटा दूं, आप खुद ही देख लीजिए कि 3 में से 1 गए 2, लगभग 22,000 सीटें यहाँ पर सीधे सीधे जो है ओवरलैप एमआरसी के थ्रू भरी गई हैं। ठीक है, मतलब एमआरसी के थ्रू भरी गई हैं। जिसमें से ये कैसे कैसे भरी गई हैं, 7,000 बच्चे तो रिजर्वेशन, 7,159 बच्चे तो वो आए हैं जो मैं आपसे कह रहा था, जिसमें शिक्षा मित्र भी हैं। देखिए, शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे लगभग 8,018, जिसमें से 6,000 केवल और केवल शिक्षा मित्र थे। तो 6,000 मान लीजिए, उन्हें आप एमआरसी में तो नहीं गिन सकते, लिए सारे इसमें 7,159 बच्चे हैं वो जो जनरल कैटेगरी में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये सीटें तो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में बढ़नी बढ़नी। अच्छा, अब यहां पर यह है, क्या इतनी सीटों को इनमें से निकाला जाएगा? कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये इनमें से निकाले जाएंगे। मूर्खता देखिए इस बात की कि जब 13,000, 1,700 और 24 ये सारे बच्चे जब जनरल कैटेगरी के हैं, ओ सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और ओवरलैप कर कर आए, और गवर्नमेंट के ऑर्डर में कह रही है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। ठीक। अब यहां पर क्या बात आई दूसरी, ये 34,000 जो हैं, ये 67,867 में से बची हुई हैं। एक पेज नंबर 142 पर लेकर चलता हूं मैं आपको, ताकि बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पेज नंबर 142, क्योंकि मैंने ऑर्डर को जो है बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखा, और तब जो है मेरा दिमाग घूम गया इस तरह की बातें सुनकर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एमआरसी के लिए लिखा हुआ है प्रॉपरली और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए,
लिखा हुआ है एज रिगार्डिंग एलोकेटिंग द डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एमआरसी कैंडिडेट हैव टू बी रेटेड नेशनली एज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड देखिए normally as reserve candidate for the said purpose of allotment districts they can option for seat earmarks for the reserve category as not to be disadvantage him against the less meritorious MRC category। यदि वो अपनी कैटेगरी में आरक्षण लेता है तो उसको एमआरसी का लाभ नहीं दिया जाएगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है सच एमआरसी शैल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ जनरल कैटेगरी, और ऐसे एमआरसी बच्चे जिनके नंबर अधिक हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ओनली फर्दर ड्यू द एमआरसी चॉइस वन रिजर्व कैटेगरी सीट बी ऑक्यूपाइड, यदि एक बार इन्होंने एक सीट जनरल अनरिजर्व की ले ली एंड वन सीट अमॉन्ग द चॉइस अवेलेबल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट रिमेन्स, तो जनरल कैटेगरी की जो बची हुई सीटें हैं ऑक्यूपाइड उसको ये बच्चा ले लेगा। यदि वन लेसर मार्क्स, यदि एक कम नंबर वाला रिजर्व कैटेगरी का बच्चा who had choice among the reserve categories affected he does not get any choice anymore। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि उसे फिर कोई चॉइस नहीं मिलेगी and such as remedy situation provide the effect of candidate remedy seat to be have been allocated MRC, मतलब MRC में वो बच्चा उसकी जगह घेर लेगा जनरल कैटेगरी के, यदि उसके मार्क्स ज्यादा हैं तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन आगे देखिए ट्विस्ट आएगा इसमें, had he option seat meant reserve category to be which belong to now be filled the candidate। देखिए ये लाइन यहां से पढ़िए जरा, एमआरसी हैड ही ऑप्शन फॉर ए सीट मिंट फॉर द रिजर्व कैटेगरी टू विच ही बिलोंग्स shall now be filled that candidate is reserve category list who stand the loss of MRC should be leave the percentage of reserve 50% undisturbed। यदि वो 50% अनडिस्टर्ब करे ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में वो एमआरसी में काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब 50% तो डिस्टर्ब हो रही है और इसलिए ऑर्डर में लिखा हुआ है 50% से ज़्यादा जो है यहाँ पर आरक्षण ना दिया जाए। ठीक, अब बात करते हैं पेज नंबर 144 की। पेज नंबर 144 पर आ जाइए, इसका खंडन जो है 144 पर है, ये मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर 85 के बाद अब चलते हैं पेज नंबर 86 पर, 86 नंबर पेज पर, पेज नंबर 86 पर, 83, 84, 85, 86। देखिए पेज नंबर 86 पर क्या लिखा हुआ है, एससी कैटेगरी के बच्चों का ब्यौरा दे रखा है, एसटी कैटेगरी के बच्चों का ब्यौरा दे रखा है, और नीचे 67,867 के बारे में जानकारी दी हुई है कि 48,062 जो बच्चे हैं, ये जो है ये एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर लिए हुए हैं। और देखिए यहां पर मिसलीड किया गया है इसको, या इसको मिसरीड कहा गया है, मिसरीड गई है कि देखिए आरोप क्या लगाया गया है, द रेस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट एफिडेविट फिल्ड बाय द अथॉरिटी वाज मिसलीडिंग एज सेवरल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब अथॉरिटी वाज मिसलीड किया गया अथॉरिटी को सेवरल जनरल कैंडिडेट नॉट हैविंग एनी स्पेशल रिजर्वेशन, और कि कोई भी रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी ने नहीं लिया है फ्रॉम ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 34,589। और देखिए कुछ बच्चे क्या थे, जो कुछ बच्चे हैंडीकैप थे और जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो और वो यदि पीएच कैटेगरी में या दिव्यांग का उसका कोटा है तो रिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा। अब जो है इन्होंने क्या करा है, कुछ रैंक यहाँ पर उठाकर दिखा दिए हैं 2-3, और ये जो रैंक के बच्चे दिखा दिए हैं ये इन रैंकों के बच्चों को दिखाकर कह रहे हैं कि इस रैंक तक जनरल कैटेगरी के बच्चे भरे हैं। ये मूर्खता देखिए, मतलब जब ये पीएच कैटेगरी के बच्चे थे, आप इनकी रैंक को खोल कर देख लीजिए, जब पीएच कैटेगरी का बच्चा तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जाएगा, उसका अपना आरक्षण है, तो रिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा, उसका अपना 3% का आरक्षण है, तो उसके नंबर को यहाँ पर दिखाया गया है कि इस पर जनरल कैटेगरी के बच्चे आए हैं। भाई उसका कोटा ही अलग है, वो तो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का, उसका अपना कोटा है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, 7,149 जनरल कैटेगरी हैव बीन सेलेक्टेड अनरिजर्व वैकेंसीज बियॉन्ड द, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बियॉन्ड सेलेक्ट हो गए इतने बच्चे। ऐसा यहां पर ये सरकार नहीं कह रही, ऐसा यहां पर सरकार से कहा गया था, ठीक है ना। ओबीसी एससी कैटेगरी के एफिडेविट में ऐसा कहा गया है, ना कि सरकार का वो ब्यौरा है।
It have been conducted then the explanation respondent these general category candidate be have been select under the horizontal category was misleading and was attempt to create a false impression. कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है. The petition have also contended the respondent authority being a respondent of और उनको और ब्यौरा भी नहीं दिया गया है किस किस का 17A 17B 17C का ब्यौरा भी नहीं दिया गया, ऐसा यहां पर कहा गया है. और 67.11% जो कट ऑफ लगी थी, नाइदर लीगल नॉर प्रॉपर टेनेबल टू आइज ऑफ लॉ, कोर्ट की आंखों की नॉलेज में वो चीजें जो है सही नहीं है. अब मैं आपको पेज नंबर 132 पर लेकर चलता हूं, पेज नंबर 132. पेज नंबर 132 देखिए, ये लाइन आपको जो है जरूर पढ़नी चाहिए. लिखा हुआ है एमआरसी कैंडिडेट वर अवेलेबल इन मोर सिलेक्शन और जनरल कैंडिडेट. एमआरसी कैंडिडेट अवेलेबल है इवन मोर सिलेक्शन ऑफ जनरल कैंडिडेट से ज्यादा, विच कॉन्सिक्वेंटली लीड टू एक्सेस सिलेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन द लेफ्ट ओवर सीट ऑफ एमआरसी. एमआरसी की जो जनरल की कैटेगरी की सीट है वो एमआरसी वाले बच्चों ने ले ली. हुई इज टर्न टू एडजस्ट अगेन द रिजर्व कोटा वैकेंसी, जो किस में होने थे, रिजर्व कोटा वैकेंसीज में होने थे इंस्टीड ऑफ अनरिजर्व वैकेंसी, बजाय अनरिजर्व कैटेगरी के. इंस्टीड ऑफ का मतलब है बजाय ऑफ, है ना, बजाय किसके, अनरिजर्व वैकेंसीज के. तो एमआरसी को फिट किया जाएगा किसमें होना था उनका डाटा. देखिए यहां पे एक चीज और भी लिखी हुई है. दिस कोर्ट फाइंड दैट आर्गुमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इज ए लॉन्ग शॉट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द आर्गुमेंट ऑफ जनरल कैटेगरी apparently seems to be the adversely affected by the assuming that open category is a QO for general category. ठीक, it is certified that open category as the name of signifies is not a quota as any quota fixed to limit 50% OBC SC ST. मतलब जनरल कैटेगरी का जो कोटा है वो सिग्निफाई करता है कि 50% OBC SC का है और बाकी बचा हुआ जनरल कैटेगरी का है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का है. दिस आर्गुमेंट प्रीमाइसेस द बिलीव्स दैट 100% कोटा वेयर 50% बिलोंग टू द OBC SC ST and 50% belong to the general category. Once this confusion is removed, the argument also vanish in the air. मतलब इसको जो है यह हवा में उड़ा दिया गया है और इसको गलत समझा जा रहा है, जबकि 50% कोटा जो है जनरल कैटेगरी का ना होकर अनरिजर्व का है. यहां पर इसके ऊपर राजस्थान में यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो उनके वकील थे उनके द्वारा यहां पर डाटा दिया गया. लेकिन सरकार ने जो अपना आदेश दिया है इस चीज को लेकर, वो यहां पर एक बात बहुत अच्छी की गई है कि जो रिजर्वेशन है वो शुड नॉट बी एनी, किसी भी परिस्थिति में, मतलब चाहे आप एमआरसी के बच्चे ले लें चाहे आप किसी के बच्चे लें, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा यहां पर नहीं होना चाहिए. ठीक, तो ऐसी स्थिति में यदि मैं पेज नंबर 85 पर दोबारा जाना चाहूं, 86 और 87 पर यदि हम यहां पर जाएं इस डाटा को देखें तो आप देखेंगे कि 67 पॉइंट मार्क्स में जो ओबीसी एससी के बच्चे आए हैं टोटल, देखिए रिजर्व कैंडिडेट आए हैं मोर देन इक्वल टू 67.11. इसमें इतना बच्चा भर्ती हो गया है 28, ये सारे बच्चे टोटल 33,772 बच्चे एमआरसी के थ्रू भर्ती हुए हैं. ठीक, इनमें से 12,000 बच्चे केवल जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी सब एमआरसी के हैं. दूसरा, एमआरसी कैंडिडेट एक्चुअली सिलेक्टेड एज एमआरसी इन यूआर कैटेगरी. ठीक, ये अनरिजर्व कैटेगरी में कितने भर्ती हुए हैं, 14,000. इसमें से 12,000 किसके हैं, है ना, ये तो अपने हैं ही, अपने, ये तो इनका अपना कोटा है, प्लस ये जो है ये 12,000 बच्चे जनरल के हैं और 14,000 ये हैं, जबकि होने चाहिए थे टोटल 34,000. एमआरसी कैंडिडेट हु हैव बीन इलीगली ट्रीटेड एज ए रिजर्व कैटेगरी. एमआरसी कैंडिडेट ऐसे कितने हैं, देखिए लिखा हुआ है इलीगली ट्रीटेड एज ए रिजर्व कैटेगरी. एमआरसी थे लेकिन उनको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है रिजर्व में. और ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे हैं 18,988. अब इन बच्चों को 18,988 को ये ओबीसी एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं
वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, इनको तो जाना चाहिए था अनरिजर्व में, क्योंकि ये एमआरसी के हैं। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पर और नए बच्चे आते ओबीसी एससी के। यदि 14,000 में से 8,000 बच्चे और भर्ती कर दिए जाएं इसमें, तो आप लगाइए फिर जनरल के कितने बच्चे रह जाएंगे, जनरल कैटेगरी के रहेंगे केवल 69,000 में 6,000 बच्चे। ठीक, तो ये भी एक डाटा है जो ये बताता है कि 18,988 हैविंग ऑब्टेन्ड मोर देन कट ऑफ मार्क जनरल कैटेगरी और टू हैव बीन शिफ्टेड अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिख रही है। ये चार्ट बताता है कि 18,988 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने मोर देन कट ऑफ मार्क्स करी है जनरल कैटेगरी के मार्क्स से, टू हैव बीन शिफ्टेड अनरिजर्व कैटेगरी। और वो 18,988 बच्चे आए किसमें, जनरल कैटेगरी में। मतलब उन्होंने जनरल कैटेगरी की जगह ली है, उनसे ज़्यादा मार्क्स है उनके। द सेम हैड बीन एडजस्टेड। इन 18,000 में शिक्षा मित्र भी हैं भाई, कभी आप सोचो कि ज़्यादा नंबर सभी के ही हैं। हैड 8,000, 18 तो वही हैं, प्लस 800 कुछ बच्चे और बचे। द सेम हैड बीन एडजस्टेड इन द रिजर्व कैटेगरी ग्रॉस वायलेशन ऑफ सेक्शन 3, जो कि वायलेशन है रिजर्वेशन एक्ट 1944 का। अकॉर्डिंग टू द सिंस 1978 OBC candidate obtained the marks more than general category where 13,007 candidate have been treated at MRC। इसका मतलब है अगर देखा जाए तो सीधा सीधा लगभग 14,000 सीटों का नुकसान है जनरल कैटेगरी के बच्चों को। और यदि MRC के हिसाब से देखा जाए तो 18,000 सीटों का नुकसान है OBC के बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या चाहिए कि 22,000 सीटें सरकार यहाँ पर जोड़ दे बची हुई, और यहाँ पर सबका भला हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक ये ब्यौरा है, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये डाटा ये बता रहा है चीख चीख कर कि जनरल का बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,805 बच्चा भर्ती हुआ है और बाकी बच्चे MRC के हैं। और अब जब लिस्ट रिविजिट की जाएगी तो MRC बच्चों को अपनी लिस्ट में भेजा जाएगा। ये शायद ऑर्डर में किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक, MRC बच्चों में से सबको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन पहले इनका अपना कोटा पूरा किया जाएगा, उसके बाद जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चों ने ये रिट डाली थी कि हमको अपना जिला चाहिए, तो जिन बच्चों की रिट डाली थी वो बच्चे तो कम से कम यहाँ पर नीचे जाएंगे। यदि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।